खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। करीब 44 लाख का सोना लेकर कारीगर हुआ फरार। सराफा बाजार के ज्वेलर ने कोतवाली में करवाई FIR। हरियाणा सीमा के मतदान केंद्रों का कलेक्टर और SP ने लिया जायजा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखे इंतजाम। भाजपा के जिला कार्यालय में परिवर्तन रैली और चुनावी तैयारी पर हुई बैठक। वहीं कांग्रेस ने मोदी सरकार पर देश को गुमराह करने के लगाए आरोप। और खनन कर्मियों से धक्का मुक्की कर छुड़ाई ट्रैक्टर ट्रॉली। जटियाना में हुई घटना को लेकर राजकार्य में बाधा का मामला हुआ दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। अलवर के सराफा बाजार में ज्वेलर्स का करीब 44 लाख का सोना लेकर एक कारीगर फरार हो गया। पीड़ित दुकानदार हीरालाल ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट करवाई है। हीरालाल ने बताया कि सराफा बाजार में उनकी दुकान पर शेख सलमान नाम का युवक कार्य करता था। उसे 4 दिन पहले आभूषण बनाने के लिए करीब 80 ग्राम सोना दिया गया था। यह कारीगर खाना खाने के नाम पर घर गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। उधर पुलिस इस कारीगर की तलाश कर रही है। ये घटना हुई है, जैसे मेरे पास कोई छोटा काम कर रहा था 10-15 दिन पीछे से, जब मैंने उसको काम दिया था, वैसे घर का जेवर वेवर तोड़ के वैसे सामान में सप्लाई करने के लिए मैं काम कर रहा था। तो फिर वो सामान जैसे बनाते बनाते आधा अधूरा छोड़ के खाना खाने के बहाने लेके चला गया। दोपहर का 2:20 पे वो घर चला गया खाना खाने के बहाने। फिर उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा बाद आया नहीं। उसके बाद मैं तहकीकात करा, तब तो देखा है नहीं। वो क्या गायब हुआ आपको? मेरा सोना गायब हुए। 80 ग्राम करीब सोना मेरे पास हिसाब से कम हो रहा है उसका। फिर डेस्क वेस्क खोल के देखा, ताला जब कुछ भी ना है उसमें, वो ले गया सब। नाम क्या लड़के का? लड़के का नाम है शेख सलमान। कहाँ का निवासी है? निवासी है जैसे दक्षिण कोल और हुगली, डिस्ट्रिक्ट हुगली है, थाना होड़ीपाल है। जैसे 15 दिन से काम कर रहा था लड़का? हाँ, 10-15 दिन से काम कर रहा था पिछला। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है हीरालाल घोष। किस चीज की दुकान है आपकी? मेरे दुकान नहीं है, मेरा कारखाना है। मैं सामान बनाता हूँ, सामान बना के सप्लाई करता हूँ ज्वेलरी का। हाँ, ये कहाँ पे ये शॉप है सराफा बाजार में, अशोक भाई बग्गी वाले के ऊपर है। गौरतलब है कि इससे पहले भी कुछ कारीगरों द्वारा सोना लेकर चंपातोड़ने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने हरियाणा सीमा पर स्थित बूथों सहित अन्य मतदान केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी पुखराज सेन और SP आनंद शर्मा अलवर ग्रामीण, रामगढ़ एवं लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके अलावा हरियाणा सीमा के पास से स्थित मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। साथ ही कहा कि किसी भी प्रकार के दबाव या प्रलोभन आदि की सूचना प्रशासन एवं पुलिस से साझा करे। इसके अलावा BLO को सभी पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की हिदायत दी। वहीं उपखंड अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। भाजपा के अंबेडकर नगर स्थित जिला कार्यालय पर यूपी से आए प्रवासी विधायक अजीत पाल त्यागी ने अलवर ग्रामीण क्षेत्र की बैठक ली। यहां टिकट मांग रहे नेताओं सहित कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। चुनावी तैयारी के अलावा 19 सितंबर से अलवर में प्रस्तावित परिवर्तन संकल्प यात्रा को सफल बनाने पर विचार विमर्श किया गया। पार्टी के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने बताया कि गाजियाबाद जिले के नेता और विधायक त्यागी ने परिवर्तन यात्रा को लेकर जिम्मेदारियां सौंपी है। आज अलवर ग्रामीण विधानसभा की सभी जो टिकटधारी हैं, प्रत्याशी जो चुनाव में लड़ना चाहते हैं, उन सबको बुला के और आज मीटिंग ली गई है। उस मीटिंग के अंदर बताया गया है कि जो हमारे यहाँ 20 तारीख को जो परिवर्तन यात्रा पूरे राजस्थान में जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें भाग ले रहे हैं, उस परिवर्तन यात्रा का आगमन अलवर ग्रामीण में 20 तारीख को होगा।
तो उस 20 तारीख की तैयारी को लेके एक एक का स्थान और उनको जगह बता दिए, कार्यक्रम किस तरह सफल होगा उनका कार्य क्षेत्र बता दिया है, इन सब पर चर्चा की गई है। उसके बाद खुद प्रभारी महोदय ने वहाँ के बूथ की संरचना, कि कई जगह बूथ संरचना हमारी कमज़ोर थी, तो उन बूथ संरचनाओं को मजबूत करने के लिए एक एक प्रत्याशी को एक एक जगह लगाया है कि आप अपना अपना बूथ पर जाएंगे और उन बूथों को और शक्ति केंद्रों से मिलके और उनका पन्ना प्रमुख और 16 फार्म तैयार करके और 16 तारीख तक हमारे जो प्रभारी जी आए हैं उनको देना होगा, ऐसा आज मीटिंग में कहा गया है। और वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य अजीत पाल त्यागी ने राजस्थान में सत्ता परिवर्तन को निश्चित बताया है। एटीएल संवाददाता पुष्पेंद्र कुमार से बातचीत में उनका कहना था कि राजस्थान की जनता कांग्रेस सरकार को विदा करने का मन बना चुकी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध मुक्त शासन की व्यवस्था की है। वहां लोकसभा चुनाव में भी भाजपा सभी सीटें जीतेंगी। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी त्यागी के अनुसार यहाँ भी इस बार भाजपा की जीत होगी और कार्यकर्ता एकजुट होकर मेहनत कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान की जनता मन बना चुकी है इस राजस्थान की सरकार को, कांग्रेस सरकार को इस प्रदेश से उखाड़ कर बाहर फेंकने की। सर, आप उत्तर प्रदेश में विधायक हैं और करीबन 8 बार से आप और आपके पिताजी जीतते आए हैं, मंत्री भी रहे, लंबा आपका अनुभव है। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनता लगातार बहुमत दे रही है, 2 लोकसभा चुनाव में और 2 विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत दिया, क्या कारण है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा, जो कार्यप्रणाली जनित की है, उससे प्रभावित होते हुए और जो नेतृत्व उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के द्वारा और केंद्र में आदरणीय मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अहम रोल अदा कर रही है। सर, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, लेकिन एक मुद्दे पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जनता की नंबर 1 पार्टी बन जाती है, क्योंकि जिस तरह से योगी जी ने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त किया है, अपराध मुक्त करने की वजह से जनता पूरी तरह बीजेपी के साथ है, योगी के साथ, यही कारण नज़र आता है। इसके अलावा और भी कोई बात है? देखिए, अपराध उत्तर प्रदेश का एक अहम कारण था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध को कम करने का काम आदरणीय योगी सरकार ने किया, लेकिन उसके साथ साथ एक माहौल उद्योगपतियों के लिए उद्योग लगाने का दिया, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलने के अवसर पैदा हुए। सर, गाजियाबाद बहुत दिल्ली का लगा हुआ एरिया है, बहुत ज़बरदस्त विकास हुआ है, क्या कारण है कि गाजियाबाद ने इतनी तरक्की करी है और इतना विकास देखने को मिल रहा है? मैंने अभी आपको कहा कि जब से केंद्र सरकार में आदरणीय मोदी जी आए हैं, गाजियाबाद के अंदर रैपिड रेल, हाईवेज, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, आपका यूनानी अस्पताल, इस तरीके के कितने प्रोजेक्ट इस गाजियाबाद के अंदर हैं कि अगर आप गाजियाबाद जाएंगे तो आज से 10 साल पहले का गाजियाबाद और आज के गाजियाबाद में आपको आश्चर्यजनक रिजल्ट दिखाई देंगे। सर, अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, तो पिछली बार 70 थी, इस बार योगी जी क्या करिश्मा करेंगे कि कितनी सीट दिला पाएंगे, क्या कहना है? इस बार उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विकास और अपराध मुक्त प्रदेश को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। सर, अब हाल ही में आप अलवर ग्रामीण क्षेत्र पधारे हैं, सभी प्रत्याशियों से मिले हैं, इस बार ग्रामीण में भाजपा खिलेगी, कमल का पुल खिलेगा, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मैं प्रत्याशियों से नहीं, मैं संगठन के लोगों से मिला हूँ और मेरे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठनात्मक कार्य करने में सक्षम है और आज सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर अलवर ग्रामीण की सीट को जीतने के लिए अपने प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इनकी मेहनत रंग लाएगी और इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अलवर ग्रामीण सीट से जीत के जाएगा। सर, राजस्थान में जिस तरह की परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही है, आपको लगता है इस परिवर्तन यात्रा के बाद राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन होगा और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी? देखिए, ये तो राजस्थान की जनता मन बना चुकी है अब की बार कांग्रेस सरकार को उखाड़कर बाहर फेंकने का, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मन बन चुका है और आदरणीय मोदी जी को मजबूत करने के लिए राजस्थान के अंदर पुनः कमल खिलेगा। उधर गाजियाबाद के डिप्टी मेयर दिनेश यादव भी अलवर पहुंचे। इस दौरान यादव का भी कहना था कि यूपी में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त शासन दिया है, इसके चलते प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी पार्टी की जीत होगी। डिप्टी मेयर ने बसपा सहित अन्य दलों को जनता से काफी दूर बताया। आज भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी, इनका नारा है सबका साथ सबका विकास। और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने से पूर्व उत्तर प्रदेश को एक ऐसा प्रदेश माना जाता था कि जहां कोई भी व्यापारी आने से डरता था, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी वहां समस्या थी।
और जब से योगी जी की सरकार बनी है, आप लोग देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त प्रदेश हो गया है। जो बदमाश थे या तो वो मारे गए हैं या उन्होंने प्रदेश छोड़ दिया है या अपने आप पुलिस के सामने सरेंडर होके वो जेल में चले गए हैं। और डेवलपमेंट के विकास कार्य, जो पैसा केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, तो आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश एक हरा भरा उत्तर प्रदेश हो गया और विकास कार्य वहाँ चल रहे हैं। आज वहाँ किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। 24 घंटे बिजली की आपूर्ति है, पानी के शुद्ध पेय की व्यवस्था आम आदमी को मिली हुई है, डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का काम आदरणीय योगी जी ने किया है। देखिए, दिल्ली सरकार की अगर जहाँ तक बात करें, हाँ, केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी की सरकार और योजनाओं की वजह से और उसको ज़मीनी स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया और वहाँ पे नगर निगम, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार तीनों में ही भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। और जब एक ट्रिपल इंजन की सरकार कहीं पे होती है तो बट नेचुरल है कि सारी योजनाएं ज़मीन पे फलीभूत होती हैं और आम आदमी को उससे राहत मिलता है और विकास कार्य दिखता भी है। और जहाँ तक कि दिल्ली सरकार की आप बात करते हैं, तो दिल्ली सरकार में तो केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो दिल्ली का नाश कर दिया है। अगर आज आप दिल्ली में जाते हैं, जो देश की राजधानी है, तो आप देखेंगे कि दिल्ली से बेहतर गाज़ियाबाद है, नोएडा है, जो उत्तर प्रदेश में आते हैं। दिल्ली से बेहतर गुड़गांव है, फरीदाबाद है, जहाँ खट्टर साहब की सरकार है। तो जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, वहाँ सारे विकास कार्य होते हैं, कोई अवरुद्ध नहीं होता और जो विकास कार्यों के टारगेट है वो समय पर पूरा कर लिया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको ये जान के हैरानी होगी और मैं बड़ी खुशी और गर्व के साथ कह रहा हूँ कि 100% भारतीय जनता पार्टी पूरी लोकसभा की सीटें जीतेंगी। उसका मुख्य कारण ये है कि जब अभी आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में जाते हैं, आम आदमी को, जो चाहे गरीब व्यक्ति को राशन हो, वैक्सीनेशन हो, गैस के सिलेंडर हों, डेवलपमेंट के कार्य हों, और जो दूसरी पार्टियां दलों की आप बात कर रहे हैं, उनके अंदर तो परिवारवाद है। लोग, अगर आप अखिलेश यादव की बात करें तो आप देखते हैं कि अखिलेश यादव के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। बहन मायावती जी जो हैं, उनके कार्यकर्ताओं का भी आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। और बाकी जो क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दल आपसे दिखाने के लिए वो मीडिया में कहते हैं कि सब हम एक हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा फूट पड़ी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा पवित्र प्रदेश था, जब भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ हो, धार्मिक जो स्थल रहा हो, वहाँ पे पिछली सरकारों में बेहंता गुंडागर्दी हुई है, सरकारी खजाने की लूट मची है और वो सारी चीज़ों पे कंट्रोल किया गया, भ्रष्टाचार मुक्त किया, अधिकारियों को सख्त किया गया है और बदमाशों को प्रदेश से बाहर निकाल दिया गया। अब आम आदमी स्वतंत्रता से सांस ले सकता है, व्यापारी व्यापार कर सकता है, जो किसान है वो रात में भी अपने खेत में पानी देने के लिए जा सकता है। तो इसलिए कि हर एक व्यक्ति, और सबसे बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री जी आते हैं और प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा कि G20 का जो प्रोग्राम किया है, उससे पूरे देश का मान सम्मान इज्जत बढ़ी है। इसलिए उत्तर प्रदेश भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है और वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस का मानना है कि इस बार विपक्षी गठबंधन इंडिया मोदी सरकार को चुनाव में हराने में कामयाब रहेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार आगामी लोकसभा चुनाव विपक्षी दल एकजुट होकर लड़ेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देश को गुमराह किया है, ऐसे में लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज्यादा सीटें भी जीतेगी। इसके चलते राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार रहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो हमारे विपक्षी बीजेपी को छोड़ करके हमारे जो कांग्रेस के साथ है, जो गठबंधन हुआ है, नया गठबंधन यूपीए का था, जो आप नया इंडिया नाम दिया है गठबंधन का, ये आगे आने वाले हर एक चुनाव में, आज लोकसभा के लिए हुआ है, लेकिन भविष्य में भी जो भी चुनाव होंगे आगे अच्छे तरह होगा और लोकसभा में ये गठबंधन बहुत अच्छे वोटों से अपने सरकार बनाएगा 2024 में लोकसभा में। इसमें जो भी गठबंधन में जो भी हमारे साथी हैं, सबसे बड़ी पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी है उसमें, जिसमें हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, जिसके नेतृत्व में ये गठबंधन में हम शामिल हैं। और आगे 24 में लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी हमारी है, सबसे ज़्यादा सीटें भी हमारे जीत पाएंगी। तो हमारे लोकसभा में जो भी सरकार बनेगी, हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो राहुल गांधी जी ही बनेंगे। और इस गठबंधन को देख करके आज आपके और अन्य चैनलों के माध्यम से बीजेपी घबराई हुई है, गलत बयानबाजी कर रही है। बीजेपी के पास इस चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है।
हमारी पार्टी विकास के मुद्दों को लेकर के जा रही है, जो काम करके दिखाए रिजल्ट देख रही है, जो कहती है वो करके दिखाती है। कुछ काम करके विकास कार्य हर चीज़ को लेकर के हम क्षेत्र में जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, जबकि बीजेपी के पास या नरेंद्र मोदी जी के पास ऐसा कोई बात नहीं है, सिवाय जब से सत्ता में आए हैं 10 साल होने को आ रहे हैं, उनके 9 साल पूरे हो गए, उसमें कोई कहने को नहीं है, सिवाय झूठ फरेब कुछ नहीं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जब भी भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो चली थी, 4000 से ऊपर 4500 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने तय की, जिसमें आपने देखा होगा उसके बाद में जो भी स्टेटों में चुनाव हुए उसमें हम बहुत अच्छे वोटों से आए हैं। अभी उसके बाद में कर्नाटक में चुनाव हुए उसमें बहुत अच्छे मतों से हमने जीते हैं और सरकार बनाई है। हिमाचल में चुनाव हुए, हिमाचल में हमने सरकार बनाई है। तो भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव आम जनता के बीच में से जो निकल कर आ रहे हैं राहुल गांधी जी, वो अच्छा मैसेज दिया है और आगे आने वाले चुनाव में भी अच्छा होगा। इसी तरह की सुनने में आ रहा है कि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी अब फिर भारत जोड़ो यात्रा जैसी एक यात्रा फिर चालू करने जा रहे हैं, जो आम जनता से सीधा रूबरू होते हैं, मिलते हैं, जनता के बीच जाकर के मिलते हैं, उनकी दुख की बातों करते हैं, जो उनकी जो भी समस्या उनको सीधे सुनते हैं और जो सुनते हैं, जो वादा करके आते हैं उनको पूरा भी करवाते हैं। किसी भी स्टेट में हो, आज राजस्थान में आए थे, राजस्थान में वादा करके गए थे, राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी गहलोत जी ने वो सारे वादे जो राहुल जी ने किए थे उनको सबको पूरा किया। आज पूरा हिंदुस्तान में राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ मॉडल के रूप में उभर रहा है, जो जितनी राहत आम जनता को महंगाई से या बेरोजगारी से, शिक्षा से, मेडिकल से, जो भी सुविधा आज राजस्थान में मिल रही है अन्य स्टेटों में कहीं नहीं मिल रही है। राजस्थान आज मॉडल स्टेट के नाम से है। तो मेरा कहना क्या है कि राहुल गांधी जी जहाँ भी जाते हैं, जो भी घोषणा करते हैं, हमारे स्टेट के नेता उसको पूरी करते हैं। उधर बहरोड में कांग्रेस की बैठक के दौरान एक स्थानीय नेता का भाषण चर्चा का विषय बना हुआ है। पर्यवेक्षक हेमंत पटेल की मौजूदगी में इस नेता ने राजस्थान में लूट खसोट मची होने के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि पटवारी तक कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते। उन्होंने बहरोड में असुरक्षा का माहौल होने की बात भी कही। साथ ही पटेल से आग्रह किया कि वे उनकी बात सीएम तक पहुंचाए। इस भाषण के चलते मंच पर बैठे लोगों में असहजता नजर आई। कोई बाड़मेर जा रहा है, किसी पे छापा पड़ रहा है, हमारी तो ऐसी हालत होगी जैसे हमारी सरकार ही नहीं है। किसी को दे दो, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम कहीं जा नहीं सकते। पटवारी हमारा नहीं, तहसीलदार हमारा नहीं, एसडीएम हमारा नहीं, पुलिस हमारी नहीं। हम तो ऐसे खड़े हैं जो चौराहे के बीच में खड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं हमारे को। मैं बार बार जाके कहकर आया हूं कि हालात बहुत खराब है। और हेमंत पटेल जी, मैं आपको खुल के एक बात और कह देता हूं, सच्चाई की बात है, यहाँ ऐसे लूट मच रही है कि हिंदुस्तान में कहीं लुटाई नहीं, जैसे यहाँ बहरोड में लुटाई हो रही है। अब यहाँ क्या करें, डर लगता है कि रात को हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, जिंदा है कि नहीं है। आपके पास पावर है हेमंत पटेल जी, आप जाकर सीएम साहब को बताना। दुख से कह रहे हैं, दुख से। हमारी हालत वो होगी जब पावरा कुत्ता होता है ना, उसे कोई बाढ़ है, तो कांग्रेस के तो वो हालात होगी बहरोड में। हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारी ये सुन के बात कहना। जिले में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सदर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम जटियाना में अवैध खनन की सूचना पर पहुंची खनिज विभाग की टीम को देखकर चालक ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर फरार हो गया। जब यह टीम होमगार्ड की मदद से ट्रॉली को खनिज विभाग ला रही थी तो इसी दौरान बहरोड मार्ग पर बोलेरो और बाइक पर सवार होकर आए लोगों ने धक्का मुक्की की। वे खनिज विभाग के सहायक अभियंता और होमगार्ड से ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर फरार हो गए। सहायक अभियंता दिनेश कुमार ने सदर थाने में राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज कराया है। कठुमर तहसील के ग्राम हनीपुर में खाना बनाते समय एक महिला के कपड़ों में आग लग गई। 50% झुलसी हालत में उसे जयपुर रेफर किया गया है। वहीं आग बुझाने की कोशिश में पति के हाथ भी जल गए। हनीपुर निवासी विशंबर दयाल ने बताया कि वह रिक्शा चलाने के बाद घर पर खाना खाने गया था। इसी दौरान उसकी पत्नी भागवती की साड़ी का निचला हिस्सा गैस के चूल्हे पर आ गया और पूरे कपड़ों में आग लग गई। महिला के परिवार में 7 पुत्रियां हैं। उसे कठुमर सीएससी से पहले अलवर और फिर जयपुर रेफर कर दिया गया। गांव मणिपुर था। गांव मणिपुर मेरी मैडम खाना बना रही थी तो मेरे को परोस के दे दी, बच्चों को दे रही थी। अचानक किसी दिन जो घूमी थी वो कुर्ता गैस चूल्हे पे टिक गया था। एकदम से भप्पू सी आवाज, कपड़ों में आग लगी। मैंने बचाने की कोशिश की, मैं भी जल गया। आप कहाँ से?
मेरे हाथ दोनों हाथ कर गए है जी। पत्नी का नाम क्या है? भागवती, 45 साल, कहाँ के रहने वाले हो? कठुमर तहसील, गांव मणिपुर। कहाँ जल गए? है जी, कितना जल गए? बहुत काफी चल गई, चेहरे पे नहीं। अलवर के साउथ वेस्ट ब्लॉक निवासी एक साड़ी व्यापारी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जानकारी के अनुसार 54 वर्षीय संजीव अमेरिया की वीर चौक स्थित सबरंग साड़ीज के नाम से दुकान है। व्यापारी ने गुरुवार सुबह अपने घर पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। इसके कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं अरावली विहार थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मृतक का संजीव कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? साउथ वेस्ट। क्या काम करते थे? साड़ी का काम है। कहाँ पर? इसमें वीर चौक। दुकान पे बैठते थे क्या? क्या हुआ था फिर? अब देखो ये साल 1.5 साल से डिप्रेशन में चल रहा है। किस कारण से चल रहे थे? अब क्या बताइए, इस बात का तो कैसे बताएं। उसके बाद में किस तरह की ट्रीटमेंट चल रहा था जयपुर से। अब क्या बदला हुआ क्या है? सूचना मिली थी आपको? इस बात ये था कि उनके छोटे भाई का फोन आया था कि जो उनका तबीयत खराब हो गई, ज़्यादा खराब है, ले जा रहे हैं अस्पताल, आप अस्पताल आ जाओ। तो क्या घर में सोसाइटी की है इन्होंने? जैसा पता तो पूरा मेरे को है नहीं, लेकिन सोसाइटी की है ना। हाँ, अब क्या किया है, कैसे किया है, कोई दवाई ओवरडोज हुई है या क्या हुआ है मुझे। और वहीं बड़ौदा में के ग्राम बुटियाना में किसान ने अपने खेत में जहरीली दवा का सेवन कर जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय महेंद्र मीणा कपास की फसल में दवा छिड़कने गया था। शराब के नशे में उसने जहरीली दवा का सेवन कर लिया। उपचार के लिए महेंद्र को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सामंत चिकित्सालय में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। नाम था इसका? महेंद्र। क्या काम करता था? ये खेती करो। कल क्या हुआ? फसल था भी है, वह कपास में दे रही हो या दवा दे रही हो, तो इसमें कई बस खराब हीरा की, फिर ये जो उसमें गए हीली साहब में। अब इसको हम सब ले आए यहाँ हॉस्पिटल मित्तल में, मित्तल में आ रहा होलियो साहब यहाँ भेज दिया। हाँ, तो ये घटना घटी है। क्या उम्र क्या है? इसी साहब 30-31 साल हो। बच्चे कितने? 2 बच्चे हैं। बुटियाना। कौन सा थाना लगता है? बड़ौदा में। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल भट्टी कलर,
स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अलवर के गीतानंद शिशु चिकित्सालय में नार्वे की टीम निरीक्षण करने पहुंची। टीम के सदस्यों ने यहां गहन चिकित्सा इकाई और कुष्ठ रोग निवारण वार्ड सहित उन कार्यों को देखा जो निप्पी नार्वे की स्कीम के तहत करवाए गए थे। हालांकि अब इसे राजस्थान सरकार ने टेक ओवर कर लिया है। टीम ने आंचल मदर मिल्क बैंक का भी दौरा किया। इस दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल दिनेश सूद सहित चिकित्सा कर्मी मौजूद रहे। प्रभारी डॉक्टर सोमनाथ गुप्ता के अनुसार शिशु अस्पताल की सुविधाओं से बड़ी संख्या में बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं इस अस्पताल में शिशुओं की देखभाल के लिए कंगारू यूनिट भी संचालित की जा रही है। ये नार्वे एम्बेसी से आए थे क्योंकि इनके ही पहले सहयोग से निप्पी नार्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएशन के तहत हमारी SNCU और जो ETET है, FCC है, वो सारा पहले इनके ही सहयोग से, इनका ही सारा HR था, इनके ही फाइनेंशियल सपोर्ट था। तो अब भले ही राजस्थान ने इसको टेक ओवर कर लिया, पर ये उसी को देखना आए थे कि उसके बाद मतलब कितना इसमें काम अच्छा हो रहा है। और निश्चित रूप से ये बहुत ही प्रसन्न होकर गए हैं। मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है पूरे विभाग की तरफ से कि इन्होंने देखा कि जो इन्होंने इन्वेस्ट किया उसका डेफिनेटली बहुत अच्छा आउटपुट न्यूबॉर्न केयर, इमरजेंसी केयर में आ रहा है। लाखों बच्चे अब तक लाभान्वित हो चुके हैं। पिछले 10 साल, जब से 2009 से ये SNCU चल रहा है, 2015 से ETET चल रहा है, 2015 से FCC चल रहा है, तो लगभग लाख से अधिक बच्चे इस सेवा से लाभान्वित होकर लाखों सैकड़ों बच्चों की जान बच पाई है। और उसी को देख के ये आज बड़े प्रसन्न होकर गए हैं कि जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था निप्पी नार्वे इंडिया पार्टनरशिप से, कि उसका रिजल्ट सबसे बेहतरीन अलवर में उन्होंने पाया है। इन्होंने और जगह भी इन्वेस्ट किया है, राजस्थान में जैसे दौसा और भरतपुर में भी SNCU बनाई थी, पर निश्चित रूप से जितना काम हम कर रहे हैं राजस्थान में कहीं नहीं हो रहा। ये मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है। मेरे सभी डॉक्टरों इसके लिए, मेरे नर्सिंग स्टाफ इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। मिशन 2030 राजस्थान को लेकर जिला उपभोक्ता एवं रसद विभाग द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली नेहरू गार्डन से रवाना होकर विभिन्न मार्गों से गुजरी। इस दौरान जिला रसद अधिकारी मनीषा, उपभोक्ता संरक्षण समिति राजस्थान के अध्यक्ष राजेश कृष्ण सिद्ध, पार्षद गौरी शंकर विजय और अजय पुनिया सहित प्रवर्तन अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा राशन विक्रेता और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। यहाँ मौजूद राजेश कृष्ण सिद्ध और गौरी शंकर विजय ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश को विकास में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। हमने जो सुबह सुबह रैली की वो जागरूकता के लिए की थी कि उपभोक्ता किस तरह से जागरूक हो। और राजस्थान का 2030 का मिशन है कि राजस्थान देश के अंदर सबसे टॉप कैसे हो, उस माध्यम के लिए एक रैली की गई है। और सुबह सुबह रैली को झंडी दिखा के उसको रवाना किया गया और उसमें सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसमें युवा भी थे और अधिकारीगण भी थे और मेरे साथी पार्षद अजय पुनिया जी भी थे। और हम लोगों ने 2030 का मिशन ले गए रैली का। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने 2030 का राजस्थान कैसा हो, इसको आम जनता की भागीदारी के माध्यम से नीड, जहाँ जनता को जिस तरह की आवश्यकता है वो जनता अपनी बात बताए और उसके आधार पर राजस्थान 2030 का पूरे देश में नेतृत्व करे, उसको ध्यान में रखते हुए मिशन 2030 की एक कार्य व्यवस्था चालू की है। उसके तहत विभिन्न विभागों द्वारा कार्यक्रम तैयार किए गए हैं कि अपने अपने कार्यक्रम, अपने अपने सुझाव सरकार को भेजें। उस सुझाव के आधार पर उस विभाग का एक डॉक्यूमेंट तैयार होगा, उसके बाद पूरे राजस्थान का डॉक्यूमेंट तैयार होगा। उसी के तहत उपभोक्ता एवं जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से भी एक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें 22 तारीख को मुझे बिरला ऑडिटोरियम में जाने का मौका मिला और उसी के तहत कार्य योजना तैयार की गई और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कि राजस्थान किस तरह से हो, उसके तहत आज एक रैली का आयोजन किया गया है, जिससे कि राजस्थान के जो उपभोक्ता हैं वो क्या चाहते हैं और किस तरह से पूरे राजस्थान का हम नेतृत्व कर सकते हैं। उसके तहत जो हमने राजस्थान को एक सुझाव दिया जो पूरे देश में मील का पत्थर साबित होगा कि मोटा अनाज अगर हम आपूर्ति करें PDS सिस्टम के माध्यम से,
तो लोगों की ईटिंग हैबिट्स चेंज होंगी, और ईटिंग हैबिट्स चेंज होने से पूरा राजस्थान का जहां मोटा अनाज, बाजरा और मक्का पूरे देश पर राज करेगा, किसानों की समृद्धता आएगी, वहीं पूरा देश आरोग्य होकर के डायबिटीज मुक्त होगा। और हमारे राजस्थान की जो पानी की समस्या है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, उस पर भी 30 से 40% की कटौती होगी। इस तरह की हमने सुझाव राजस्थान सरकार को इस रैलियों के माध्यम से और विभिन्न सेमिनार्स के माध्यम से सरकार को भेज रहे हैं। इसी के अलावा तेल कंपनियों द्वारा एडवर्टाइजमेंट पर अनाप शनाप खर्च करके जो उपभोक्ताओं का खर्च पैसा है उसको अनाप शनाप खर्च करके उपभोक्ताओं पे अननेसेसरी का जो बोझ डाला जा रहा है, उस बोझ को रोका जाने का प्रस्ताव और सुझाव राजस्थान सरकार को भेजा गया है उपभोक्ता परिषद के माध्यम से, उपभोक्ता संरक्षण समिति ने। और उसी के तहत आज एक रैली का भी आयोजन किया गया है और बच्चों की छोटे बच्चों की प्रतियोगिताएं की जा रही हैं। कॉलेज में संवाद कार्यक्रम आयोजित करने का कार्यक्रम है, और जहां भी जिस तरह की आम लोगों को भी खुले मंच के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आमंत्रित किया है कि आप सभी लोग अच्छे सुझाव भेजें। अलवर कोर्ट परिसर में अभिभाषक संघ का अनिश्चितकालीन धरना और अनशन जारी है। अध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया कि मिनी सचिवालय में चैम्बर निर्माण सहित अलवर को संभाग बनाने की मांग पूरी होने तक वे आंदोलन करेंगे। वहीं कलेक्टर द्वारा भी उनकी मांगों को लेकर जयपुर पत्र भेजा गया था। इसी सिलसिले में गुरुवार को अभिभाषक प्रतिनिधि भी जयपुर पहुंचे। हम हमारा हक मांगते हम हमारा हक मांगते चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। जो हमारे धरना और आंदोलन चल रहा है वो वजह से जारी है। आज 25वें दिन है और हमारे सारे अधिवक्ता साथी इस आंदोलन में शामिल हैं। और इस मांग को पुष्टि करने के लिए आगे प्रोसीजर हम लाने के लिए हमारे एक प्रतिनिधिमंडल आज जयपुर भी गया हुआ है। बात करके आगे तो वहीं बैठ रहेंगे 3 दिन से। मैं खुद, हमारे उपाध्यक्ष लवल शर्मा और हमारे विक्रम सिंह शेखावत जी, तीनों भूख हड़ताल में बैठ रहे। हमारी हड़ताल भूख हड़ताल जब तक जारी रहेगी तब तक हमारी मांग 5 तारीख से भूख हड़ताल पे थे और 11 तारीख से हमारे अध्यक्ष महोदय राकेश कटूर, उपाध्यक्ष लवल शर्मा जी और विक्रम सिंह शेखावत जी आंदोलन अनशन। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हमारी 3 मांगे हैं। हमारे मिनी सचिवालय का चैम्बर और अलवर को संभाग बनाया जाना और राजस्थान हाई कोर्ट की वर्चुअल बेंच अलवर में स्थापित। और जैसे कि कलेक्टर महोदय के द्वारा सरकार के पास हमारा प्रपोजल जगह का 55 वर्ग मीटर का बना के भेजा गया है। और आज राजस्थान सरकार ने जयपुर हमारा अभिभाषक संघ का डेलीगेशन जयपुर गया है। और हमारी जब तक काउंटर लेटर हमें नहीं मिल जाए हमारी जगह का, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। गणेश चतुर्थी के मद्देनजर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। शहर के मेहताब सिंह के नौरे में काफी अरसे से भगवान गणेश जी की प्रतिमा तैयार की जाती है। यहां मौजूद कारीगर ने बताया कि वे पीढ़ियों से मिट्टी की यह मूर्तियां तैयार करते आ रहे हैं। मूर्ति बनाने के लिए खेतों से शुद्ध मिट्टी मंगाई जाती है। साथ ही यहाँ की प्रतिमाएं मुंबई, आगरा और जयपुर भी भेजी जाती हैं। रंग होने के बाद इन प्रतिमाओं का स्वरूप देखते ही बनता है। मिट्टी से निर्मित प्रतिमा का विसर्जन पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूल रहता है। वर्षों से मनाए जा रहे गणेश चतुर्थी पर्व का क्या महत्व है? गणेश चतुर्थी पर्व क्यों मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी पर्व माता पार्वती के इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में अलवर के अंदर मिट्टी की जो प्रतिमा तैयार की जाती है वह मोहल्ले चावनपाड़ी में कई वर्षों से लगातार की जा रही है, जिसके लिए इन मिट्टी की मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। आइए बात करते हैं मूर्ति बनाने वाले कारीगर से। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहन कुमार। कब से ये काम कर रहे हैं? ये तुम्हारा बचपन से चलता है मूर्तियों का काम में। ये हमारे 5-6 महीने पहले चालू हो जाता है मूर्तियों का, और ऑर्डर आना 2 महीने पहले आता है। 2 महीने पहले। तो आपकी बार किस तरह की ज़्यादातर मूर्तियाँ तैयार की जा रही है? सारी वैरायटी होती है, छोटी से बड़ी। ज़्यादा करके तो बड़ी मूर्ति ऑर्डर होता है, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, छोटी मूर्तियाँ। इस वजह से उस बाहर से भी मंगाई जाती है? नहीं, अपने खुद मिट्टी के बनाते हैं, शुद्ध मिट्टी की खेतों में से आती है। तो आप लगभग कब से कर रहे हैं और आप किस तरह से मिट्टी को सजाते हैं, किस तरह से इसको बनाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में?
ये पहले तो क्या है, सांचा होता है मिट्टी का, तो पहले गीली मिट्टी से सांचे को में डाल के बनाते हैं। उसके बाद सूखने के बाद उसकी फिनिशिंग करी जाती है। फिनिशिंग करने के बाद फिर उस पर सूख जाता है, सूखने के बाद फिर कलर पेंट करते हैं। बाहर भी जाती है आपके यहाँ से? हाँ, बाहर भी जाती है। कहाँ जाती है? चारों तरफ जाती है, जयपुर भी जाती है, जैसे खेरतल है, जैसे बाहर की पार्टी भी आ जाती है, मुंबई साइड की, अहमदाबाद की इधर की साइड भी जाते हैं, ज़्यादा करके अपने लोकल में जाते हैं। कलर वगैरह भी आप यहीं करते हैं? हाँ, सब कुछ यहीं करते हैं, कलर भी यहीं करते हैं और बनाते भी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो विसर्जन के लिए मूर्तियाँ तैयार हो रही हैं वो कितनी वैरायटियों में और कितनी तरह की मूर्तियाँ यहाँ तैयार की जा रही हैं। यहाँ से काफ़ी मूर्तियाँ बाहर भी जाती हैं। मैं गोविंद नंदा, ATN न्यूज़, अलवर। पेयजल समस्या से परेशान वार्ड 22 स्थित कबीर कॉलोनी और नला शीश गरान के निवासी गुरुवार को मनुमार्ग स्थित जल विभाग पहुंचे। उन्होंने अधिशासी अभियंता कमल नारंग को समस्या से अवगत करवाते हुए चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी। साथ ही कहा कि उन्हें हर बार सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है। क्षेत्र में जल विभाग की बोरिंग पिछले कई दिनों से खराब पड़ी है, जिसमें मोटर नहीं डाली जा रही। हमारे 5-6 महीने से कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। बार पार्षद के पास जाते हैं, वो सुनते नहीं हैं। हम जो है 35 रुपये ड्रम के हिसाब से पानी लेकर हमारी पूर्ति कर रहे हैं। गरीब आदमी है। अगर हमारे साथ अन्याय हुआ तो हम चुनावों का भी बहिष्कार कर देंगे। तो 4-5 बार आ गए। कितनी समस्या हो रही है, आवे हम और चला जाए, भाई डालें, कल डालें, परसों डालें। बोरिंग भी खराब पड़ी है। बोरिंग खराब पड़ी है, 4-5 दिन होगा बोरिंग खराब को हुए। अब कल को नाम लियो, अब कल भी ना डली, अब आज आए हैं, फिर आज भी जान डलेगी कि ना डले। समस्या तो या तो चल ही रही है, पूरी गर्मी ऐसे ही भगा डोला है। एक टैंकर मंगाते हैं सब मिल के, उसमें से 25-25 रुपया में लेते हैं। एक ड्रम 25-25 रुपया में एक ड्रम लेके नहीं, और 10 रुपये ड्रम का 25 रुपये होगा। और हमारे तो भाई दारूबाज ऐसा है, एक छोरो तो गुजर गयो, मेरा तो एक है जो भी पी के पड़ो रहे। बहू मेरी 6 बजे ही चली जावे काम करने, और 3:30 बजे मैं खुद अटैक की मरी, जो पानी की बाल्टी भी ना उठे हमसे। पांडुपोल और भ्रतरी मेलों के लिए कुल 160 अतिरिक्त रोडवेज बसें लगाई जाएंगी। पांडुपोल मेले में 17 से 20 सितंबर और भ्रतरी मेले में 21 से 23 सितंबर तक अलवर बस स्टैंड से 24 घंटे इन बसों का संचालन होगा। साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सभी श्रेणी के श्रद्धालुओं को किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मत्स्यनगर आगार प्रबंधक सपना मीणा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। पांडुपोल का मेला 17 तारीख से 20 तारीख तक है, जिसमें हमने 80 बसें लगाई हैं, जिसमें अलवर से 45 बसें अलवर से पांडुपोल सीधी जाएंगी और 35 बसें सरिस्का से पांडुपोल जाएंगी। भरतरी 21 से और 23 तक का है। हाँ, उसमें भी 80 बसें हैं। अब की बार मतलब कि 50% छूट रहेगी सबके लिए। बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में गुरुवार को हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी विभाग में इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर गायत्री यादव की अध्यक्षता में संस्कृत और हिंदी का अंतर संबंध एवं आधुनिक परिदृश्य का विषय पर व्याख्यान हुआ। मुख्य वक्ता संस्कृत विभाग के आचार्य एवं अध्यक्ष डॉक्टर JC नारायणन रहे। साथ ही हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर नंद किशोर मौर्य नीलम ने कहा कि भाषा की शुद्धता पर अधिक आग्रह हिंदी के वर्तमान विश्वव्यापी स्वरूप के प्रचार में अवरोध है। उधर कार्यक्रम में डॉक्टर अरुण बाला, डॉक्टर मीना गौतम, बदलू राम शास्त्री, रूपा सिंह और डॉक्टर सियाराम मीणा आदि ने अपने विचार रखे। साथ ही डॉक्टर अंशु वाजपेयी ने आभार ज्ञापित किया। अलवर शहर के जैन मंदिर कालकुआ क्षेत्र की सड़क में गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। बताया जाता है कि यहां सड़क की चौड़ाई 10 फुट किए जाने के चलते वाहनों के लिए पर्याप्त जगह नहीं बची है। इससे दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है। लोगों ने जिला कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की है। शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी सौरभ अग्रवाल ने क्षेत्र का दौरा कर बेहतर सड़क निर्माण का भरोसा दिलाया है। पीछे 3 मीटर की चौड़ाई की और यहाँ पे 3 थोड़ी ज्यादा की। स्कूल की बस जाती है, 10 बस जाती है, स्कूल की वहाँ से निकल नहीं पाती। शोल्डर बनेंगे तो वो सब हो जाएगा। तो अब ये काम नहीं करने दे रहे तो क्या कदम रहेगा आपका? ये साहब बुलाए PWD वालों को, क्या कहते हैं। तो आपने ये बात अपने अधिकारी को, उच्च अधिकारी को आपने सूचना दी है कि यहाँ काम नहीं हो रहा, काम रुक गया है यहाँ पर? हाँ, तो बता दें उनको। हमारे आगे जो निर्माण किया है CC रोड का, वो 10 फीट का किया गया है,
जबकि ये सैंक्शन ज़्यादा का है और इसको कम करके आवागमन में बड़ी परेशानी लोगों को होगी। एक कार अगर सामने से आ गई तो कोई व्हीकल नहीं बस से चल सकता। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आगे की चौड़ी कर रखी है और ये छोटी कर रखी है? ये इसने अपने मन मर्जी से किया है, किसी के कहने से थोड़ी किया है, इसने अपनी मन मर्जी से किया है। तो इसकी शिकायत आपने? इसकी शिकायत पहले भी वहाँ की थी मौके पर भी, जब भी इसने नहीं माना कि हमारे को तो 10 फीट का ही आदेश है, ऊपर से 10 फीट का ही हम बनाएंगे देंगे। हम तो कहते हैं कि 12.5 फीट कम से कम होनी चाहिए हमारे आगे। जैसे हमारे आगे जो हमारे नक्शे में स्वीकृत है ना, वो 30 फुट रोड है और वो बना रहे हैं 10 फीट ही, तो कैसे वहाँ से निकल सकते हैं? बहुत परेशानी का वो है, रोज एक्सीडेंट होगी, दुर्घटनाएं होंगी यहाँ पर। अब आप सभी लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं? हाँ, विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आगे उसको सड़क को पूरा जितना सैंक्शन है उस हिसाब से बनाया जाए। तो ये सड़क आप नहीं बनने देंगे? विरोध करेंगे, नहीं बनने देंगे। मौके पर कोई आए तो सही, उसको विरोध करेंगे हम। तो लोगों का ये डाउट था कि यहाँ पे जो चौड़ाई है ये कम है, जबकि एग्जिस्टिंग चौड़ाई भी यहाँ पे 3 मीटर थी, हमने 3 मीटर में ही सड़क बनाई है। तो अभी इनके जो व्हीकल्स को जाने आने में समस्या ना हो उसके लिए हमने यहाँ पे इंटरलॉकिंग टाइल्स। ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर और यहाँ पर छोटी है, और ऐसा क्यों हुआ? नहीं, वो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग सड़क थी वो 10 फीट की ही बनी हुई थी, हमारे एस्टिमेट में भी उसी हिसाब से काम लिया हुआ है। तो आगे थोड़ी ज़्यादा थी तो उसकी वजह से हमने एस्टिमेट उसी हिसाब से बनाया। अब ये जनता ये कितने फुट बनेगी अब? नहीं, ये बन चुकी है। अब इसमें जो पटरियों का काम होगा शोल्डर्स का, उसमें इंटरलॉकिंग टाइल लगा देंगे तो उससे जो व्हीकल्स के आवागमन में कोई दिक्कत काम कब तक शुरू हो जाएगा? ये टाइल्स का काम लगभग 1 वीक में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा सीसी में अभी 2 दिन का समय और लगने वाला है। शहर में परशुराम सर्किल स्थित नजर बगीचे स्काउट गाइड मुख्यालय में बीएसटीसी छात्रों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इसमें बहरोड और किशनगढ़ बास तहसील के अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। शिविर प्रभारी रामफल सैनी ने बताया कि पाठ्यक्रम के अनुसार बीएसटीसी विद्यार्थियों को यह प्रशिक्षण लेना होता है। इन अभ्यर्थियों को स्काउट के सिद्धांत, पायनियरिंग, आपदा के दौरान प्राथमिक सहायता और अन्य सामाजिक कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह शिविर 19 सितंबर तक लगेगा। बीएसटीसी के छात्र अध्यापकों का ये 7 दिवसीय बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें नीम राणा संघ के, बहरोड और किशनगढ़ के एसटीसी के छात्र अध्यापक इसमें भाग ले रहे हैं। ये दिनांक 13/9/23 से 19/9/23 तक ये संचालित हो रहा है। बेसिक कोर्स स्काउटिंग के जो भी फंडामेंटल हैं, जो भी इसके सिद्धांत हैं, जो भी इसका आंदोलन का जानकारी है, जो भी इसमें पायनियरिंग वगैरह हैं, प्राथमिक सहायता हैं, वो सभी गजेट्स वगैरह हैं, सभी का इसमें हम भरपूर प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये 19/9/23 तक चले। इसमें 65 संभागी हैं। आमतौर पर जन समस्याओं के निदान के लिए लोग अफसरों को ज्ञापन देते हैं, लेकिन अलवर में एक दिव्यांग युवक ने ससुराल से पत्नी को वापस लाने की मांग को लेकर एसपी एवं कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। युवक लक्ष्मणगढ़ निवासी अशोक कुमार के अनुसार कुछ दिन पूर्व ही नगर के रायखुर्द गांव की युवती कोमल प्रजापत से उसने कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन शादी के बाद से ही ससुरालजन युवती को नहीं भेज रहे। साथ ही अशोक कुमार के खिलाफ नगर थाने में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। ऐसे में युवक ने अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। मैं अशोक कुमार, ग्राम खेली चंद्रावत, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर का रहने वाला हूं और मैंने गाजियाबाद कोर्ट मैरिज की थी और तीसरा दिन वहां से वापस मेरे को पुलिस थाना ने बुलाया था। मेरे घर वालों पर उन्होंने गुमशुदा की रिपोर्ट की थी और मैं वहां से गाजियाबाद से आ गया और थाने में लड़की को दे दिया। थाने वालों ने लड़की को उस लड़की वाले घर वालों को दे दी, लड़की ज़बरदस्ती दे दी और उस लड़की को मैं मतलब पुलिस के द्वारा बुलाना चाहता हूं और उसका बयान लेना चाहता हूं। वो बिगर बयान लड़की को दे दिया। लड़की का नाम कोमल प्रजापत और रायपुर खुर्द और भरतपुर जिला, तहसील नगर। हाँ, नगर थाना लगता है सर। वो सर नहीं दे रहे, लड़की को नहीं दे रहे। हम मार देंगे लेकिन लड़की को नहीं देंगे। तो आप थाने में संपर्क किया इस बारे में? थाना में संपर्क किया लेकिन थाने वाला कुछ नहीं कह रहे सर। थाने वाला पैसा ले लेते हैं सर, लड़की को नहीं देने थे। उन्होंने जैक लगा दिया सर और सरपंच था, उन्होंने उस जानकारी से मतलब उस लड़की को नहीं दिला दिया। पुलिस मतलब कोई कार्रवाई नहीं करी। मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं सर सभी और मैं बहुत परेशान हूँ। लड़की को सर वह कमरे में बंद कर बहुत अत्याचार कर रहे हैं सर।
अलवर शहर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इसके जरिए दिव्यांग जनों को भी जागरूक बनाया गया। इनके प्रतिनिधि अशोक नागर ने बताया कि श्रेष्ठ कार्य के लिए उन्हें स्टेट अवार्ड भी मिला है। वहीं दिव्यांगों सहित सभी लोगों को मत अवश्य डालने के लिए जागरूक बनाया गया, जिससे लोकतंत्र मजबूत बने। और हम सभी यहाँ आए हुए हैं जिनके पास सभी के पास स्टेट अवार्ड से सम्मानित है। हर साल 5-5, 6-6 दिव्यांगजनों को स्टेट सरकार सम्मानित करती है जिले से। तो हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि अधिक से अधिक आगामी जो विधानसभा चुनाव है उनमें दिव्यांगजन ही नहीं, आम लोग भी सब अधिक से अधिक भाग लें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से हम सब दिव्यांगजन यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से गाइडलाइन है कि अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को वोटिंग के लिए अवेयरनेस किया जाए। बीएसएनएल में कार्मिकों की यूनियन के सत्यापन के लिए चुनाव करवाए गए। इसमें एसएनईसी यूनियन आगे रही। अलवर में मौजूद सचिव आरएस यादव ने बताया कि कुछ दिन पूर्व हुए मतदान की मतगणना गुरुवार को करवाई गई। इसमें राजस्थान सहित देश भर में एसएनईसी आगे रही है। संगठन कर्मचारी और अधिकारियों के हक की लड़ाई लड़ेगी। ये पूरे भारत भर में भारत संचार निगम लिमिटेड का ये तीसरा अधिकारी वर्ग का तीसरा सदस्यता सत्यापन, जिसमें 12 सितंबर को वोट डले थे और उसका आज मतगणना हुई है, जिसमें अलवर में एसएनईए नंबर 1 पे मतलब वोट लेकर के नंबर 1 पे विजयी हुई है। अलवर जिले में एसएनईए नंबर 1 पे हुई। मैं आरएस यादव जिला सचिव एसएनईसी बोल रहा हूँ। और पूरे राजस्थान की जो इसकी भी कंप्लीट हो गई है गिनती, उसमें राजस्थान भर में एसएनईए ही नंबर 1 पाई है। और ऑल ओवर इंडिया के जो रुझान आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में गिनती में अभी 59% वोटर्स का जो रुझान आया, जो गिनती हुई है, उसमें वो भारत संचार निगम लिमिटेड में एसएनईए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और अभी गिनती जारी है और शाम तक पूरे रुझान आकर के एसएनईए नंबर 1 पे ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 पे रहेगी। एसएनईए नंबर 1 पे रहने पे दूसरे जो भी 50% से ज़्यादा वोट प्राप्त करेगा ऑल ओवर इंडिया में, उसमें सेकंड रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन नहीं रहेगी और एक ही रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन रहेगी। ऐसे नहीं रहेगी। वो जो भी बीएसएनएल के हित के कार्य हो और अधिकारी वर्ग के हित के कार्य हो, देश हित के कार्य हो, वो सब अपने प्लेटफॉर्म पे ये आगे अपने भारत सरकार के सामने अपने मुद्दे उठाएगी और बीएसएनएल को नंबर 1, भारत में नंबर 1 की उस पे ला करके खड़ा करेगी। हमारे यहाँ पे 30 वोट लेकर के पहले प्रथम स्थान पर रही है एसएनईए और ऑल ओवर इंडिया में 59% के साथ में प्रथम स्थान पर चल रही है और शाम तक जहाँ तक उम्मीद है पहले नंबर पे आ जाएगी। और एसएनईए जो भी हमारे अधिकारी वर्ग और बीएसएनएल के बारे में जो भी उत्थान के लिए मुद्दे होंगे उनको सबको प्रमुखता से उठाएगी और सभी अधिकारियों के लिए अच्छे तरीके से कार्य करेगी। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए टीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर,
शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मालाखेड़ा क्षेत्र में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। स्थानीय सीएससी में दैनिक आउटडोर 500 से बढ़कर करीब 700 रोगी प्रतिदिन हो गया है। यहाँ पेट दर्द, वायरल और अन्य बुखार के रोगी सबसे अधिक आ रहे हैं। इसके चलते रोगियों की भीड़ नजर आती है। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं नहीं होने के कारण अधिकतर गाँव के रोगी मालाखेड़ा पहुँचते हैं। ऐसे में चिकित्सा कक्ष, रजिस्ट्रेशन और दवा वितरण काउंटर पर लंबी कतारें लगी रहती हैं। भाजपा नेतृत्व के निर्देश पर तमाम नेता पार्टी की रीति नीति और केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में पूर्व उद्योग मंत्री नसरुल खान कामा विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। अलवर से अनेक समर्थक भी उनके साथ लगे हुए हैं। नसरुल खान का कहना है कि केंद्र सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए आमजन को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। वहीं इस बार कामा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए मतदाताओं ने मन बना लिया है। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर जैसी टूरिज्म हब की तर्ज पर अलवर में भी प्रयास तेज कर दिए गए हैं। यहाँ लोक देवता बाबा भरतरी, पांडुपोल हनुमान जी, तालवृक्ष, नीलकंठ महादेव, माचाड़ी और अजबगढ़ भानगढ़ सहित बाला किला जैसे स्थल हैं। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह सहित सरकार की कोशिशों से इन्हें पर्यटक हब बनाने की दिशा में कार्य हो रहा है। पिछले दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान हाल ही यह जानकारी दी थी, लेकिन संभाग बनने की स्थिति में पर्यटन स्थल की दृष्टि से अलवर का और अधिक विकास हो सकता है। ऐसे में पर्यटन आधारित रोजगार व्यवसाय भी स्थापित हो पाएंगे। देश में, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, देश में नहीं होगा और दुनिया में नहीं होगा। जहाँ 52 किले एक ही जिले के अंदर हो, जहाँ इतने बड़े बड़े तालाब हो, सिलीसेट जैसे, जयसमंद जैसे, जो हर क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े तालाब हैं, जो स्थान है टूरिज्म के लिए। तो टूरिज्म को डेवलप करने के लिए ये सारी चीज़ें पर्यटन के रूप में अलवर को विकसित करने के लिए इसका पूरा एक मास्टर प्लान बन रहा है। मैं आपको बहुत इस मन से, बहुत खुशी से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे उसकी बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे जो माननीय विश्वेंद्र सिंह जी हैं, जो हमारे भरतपुर के महाराज साहब हैं, अलवर से बहुत प्रेम रखते हैं। अलवर के ही उनका और उनके पूर्वजों का अलवर से बहुत बड़ा एक लगाव रहा है। उनने एक अलवर के लिए खास तौर से एक पूरा टूरिज्म का एक मास्टर प्लान बनाकर और उसको सैंक्शन करने के लिए उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली है। उसके ऊपर बहुत तेजी से काम चल रहा है और हम एक तरह से अलवर को जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और जो बड़े बड़े जो टूरिज्म के हब बने हुए हैं, उस तर्ज के ऊपर हम अलवर को लेके आएंगे। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 20 और 21 सितंबर को रहेगी। भाजपा नेत्री रिंकी वर्मा के अनुसार मालाखेड़ा में सभा सहित बीजवाड़, नरूका और नटनी का बारा में भी स्वागत किया जाएगा। पूर्व विधायक जयराम जाटव सहित एडवोकेट देशराज खरेरा, पूर्व डीजीपी जसवंत संपतराव, मूलचंद डीगवाल, मुकेश कुमार, लक्ष्मी जाटव, सरिता जाटव और मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार सहित अन्य नेता इसकी तैयारी कर रहे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मालाखेड़ा उपखंड स्तर पर गुरुवार को जन सुनवाई का आयोजन एसडीएम धीरेन्द्र सोनी की अध्यक्षता में किया गया। साथ ही तहसीलदार और नायब तहसीलदार के अलावा संबंधित कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान ढाकपुरी के किसानों ने अपनी समस्याएं सामने रखी। इसके अलावा मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर बोरिंग खराब होने के चलते पेयजल की समस्या भी सामने आई। इसके लिए तहसीलदार ने जलदाय विभाग को निर्देश दिए हैं। उधर एसडीएम ने बताया कि संबंधित विभागों को समस्याओं के निदान की हिदायत दी गई है।
मालाखेड़ा क्षेत्र में मानसून की बेरुखी के चलते समय पर बारिश नहीं होने से बाजरे और ज्वार की फसल पकने से पहले ही सूख गई। इसके अलावा कटाई भी महंगी पड़ रही है। बारिश नहीं होने के कारण मानसून ने किसानों को रुला दिया है। मालाखेड़ा क्षेत्र में ज्यादातर किसान खरीफ की फसल बाजरा, ज्वार, मक्का और तिलहन पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन मानसून की बेरुखी के कारण बाजरे की फसल में करीब 50% का नुकसान हुआ है। श्रमिकों की मजदूरी ज्यादा होने के कारण किसान पंजाब से मशीन बुलाकर अपनी फसल की कटाई करवा रहे हैं। मैं चाहता हूँ मशीन है बाजरा काटने की, और ये फसल गई सूख बारिश की न होने से सारी फसल बर्बाद है, किसान बर्बाद है। अब ये इसको समेटने के लिए हम पंजाब से हमारे किसान मशीन लाया है बाजरे काटने की, उसको एक कटवा रहे हैं। मजदूरी बहुत महंगी पड़ रही है, पर डेली 500 रुपये मजदूरी हमारी लग रही है। हमें वो कीमत ही वसूल नहीं हो रही। बाजरा की बोए 700 रुपये की थैली बोई थी, वो 700 रुपये की वसूल नहीं हो रही हमारी, इसलिए किसान बर्बाद है। सब तरह मजबूर होकर हम कटवा रहे हैं। मानसून की बेरुखी के चलते बारिश नहीं हो रही है, जिससे ज्वार, बाजरा और कपास की फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। खेतों में खड़ी बाजरे की फसल सूख कर नष्ट हो रही है, जहां चारे की वजह से किसान उसे पंजाब से आई हुई मशीन से कटवाने में लगे हैं। और इन दिनों मजदूरी की रेट भी हाई हो गई है, जहां 500 रुपये प्रति मजदूर हो रहा है। ऐसे में किसान अब मजबूर होकर ट्रैक्टर और मशीन से ही कटाई करवाने में लगा हुआ है, और कुछ इस महंगाई में राहत पाने के प्रयास में है, लेकिन इस बार उत्पादन ठीक नहीं होने से किसान मायूस है। मैं उदेश सिंह। अकबरपुर, धवाला, गोपालपुर और कालीखोल गांव में फोगिंग का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अकबरपुर क्षेत्र डेंगू और मलेरिया से प्रभावित रहता है। यहां पहाड़ी क्षेत्र में बारिश के बाद कई जगह पानी का ठहराव होने के कारण बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में मच्छर पनपने से रोकने के लिए फोगिंग की जा रही है। हमारे गांव अकबरपुर के अंदर डेंगू और मलेरिया का काफ़ी प्रभाव है, क्योंकि यहाँ हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, इसकी वजह से डेंगू और मलेरिया का प्रभाव ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग द्वारा शाम को डेली छिड़काव किया जा रहा है मच्छरों को बचाव के लिए, और हमारे गांव धर्मपुरा, अकबरपुर, गोपालपुरा सभी जगह शाम और सुबह इस दवा का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि मलेरिया, डेंगू का प्रभाव खत्म हो और रोग से हमें बचाया जाए। अकबरपुर में जल जीवन मिशन योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाने के लिए नल कनेक्शन किए गए थे। साथ ही मुख्य मार्ग में बोरिंग से लेकर टंकी तक सप्लाई लाइन बिछाई गई थी, लेकिन अब जगह जगह लीकेज होने की वजह से पानी व्यर्थ बह रहा है। ग्रामीणों ने पाइपलाइन को दुरुस्त करने की मांग की है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में गोगामेड़ी से आने वाली परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर तैयारियां जारी है। इसे लेकर अकबरपुर, परसाकाबास, धवाला, माधोगढ़ और कुशालगढ़ आदि क्षेत्रों में दौरे किए गए। यहां भाजपा नेता और प्रदेश संकल्प पत्र समिति के सदस्य अशोक कुमार वर्मा ने पीले चावल देकर निमंत्रण दिया। वहीं 20 सितंबर को दोपहर 3 बजे परसाकाबास में भव्य स्वागत सभा का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर हेम सिंह गुर्जर, सुरेंद्र, राहुल खान, ललित पंडित, लोकेश और जयराम गुर्जर आदि उपस्थित रहे। तो आप सभी 3 बजे परसाकाबास पंचायत समिति ग्राम में आप पहुँचे। वहाँ यात्रा का भव्य स्वागत सभा रखी गई है, जिसमें साथ आए परिवर्तन लाए, इस नारे के साथ ही पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा चल रही है। मेरा सभी सम्मानित बुजुर्गों से, युवा साथियों से, महिलाओं से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर यात्रा का स्वागत, सम्मान अपन भरपूर अपने क्षेत्र में यात्रा आ रही है। तो हमें सौभाग्य है कि आज हमारे गांव में ही यात्रा चलकर पहुंच रही है। तो हमें भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता, वरिष्ठ नेता आएंगे, उनका हमें सम्मान करना है, स्वागत करना है। तो मैं सभी से निवेदन पुनः करना चाहता हूं कि आप ज़्यादा संख्या में पहुँचकर यात्रा का सम्मान करें। ग्राम चांदपुर में वाहन चोरी के प्रकरण में पुलिस ने 3 शातिरों को पकड़ा है। मुंडावर थाना अधिकारी नंदलाल जांगड़े ने बताया कि क्षेत्र के निवासी पंकज यादव ने ट्रैक्टर चोरी का मामला कराया था। इसके बाद चांदपुर के तेजपाल यादव सहित अहिर बासना निवासी सनी और हर्ष यादव को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपियों की निशानदेही पर चोरी हुआ ट्रैक्टर नीमका थाना से बरामद किया गया है। और हम नजर डालते हैं खैरतल तेजारा जिले की खबरों पर। नशे की प्रवृत्ति पर रोक को लेकर तेजारा में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष एवं एडीजे संतोष कुमार के नेतृत्व में शिविर लगाया गया। इसका आयोजन अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय हसनपुर माफी में संपन्न हुआ। इस दौरान नशे में साइबर क्राइम से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। तालुका सचिव मांगीलाल बैरवा ने बताया कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधे लगाने के लिए भी जागरूक बनाया गया है।
इस मौके पर प्रधान अध्यापक एवं स्टाफ सदस्यों सहित दीपक शर्मा और अजय सैनी आदि मौजूद रहे। और वहीं किशनगढ़ बास में महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती के लिए आवेदकों के साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। तहसीलदार भवन सिंह की अध्यक्षता में चयन समिति के सदस्यों द्वारा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड 1 से 13 तक के साक्षात्कार लिए गए। इन वार्डों के 96 आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया था। साक्षात्कार कमेटी में टीना शर्मा, समिति के ब्लॉक संयोजक नूर मोहम्मद, महात्मा गांधी जीवन दर्शन विशेषज्ञ सूरजबान कछवा और सह संयोजक फकीर चंद मौजूद रहे। उधर खैरतल में स्वामी विद्यातीर्थ महाराज का 75वां जन्मोत्सव श्रद्धा के साथ मनाया गया। वहीं सत्संग के दौरान ज्ञान की गंगा बहती रही। यह कार्यक्रम आनंद नगर कॉलोनी स्थित गुरु मंगल गिरी संन्यास आश्रम शिवालय में संपन्न हुआ। भिंड मध्य प्रदेश के संत स्वामी विद्यातीर्थ महाराज ने जन्मोत्सव के दौरान सभी को इंसानियत के रास्ते पर चलने की शिक्षा दी। साथ ही सत्संग में गुरु मंगल गिरी संन्यास आश्रम के संत स्वामी गोविंद गिरी महाराज ने प्रवचन दिए। केक काटने और सभी संत महात्माओं की समाधियों पर प्रसाद का भोग लगाने के साथ ही स्वामी ध्यानगिरी सेवा मंडल की ओर से आतिशबाजी भी की गई। उधर इस दौरान लालचंद रोगा, ओम प्रकाश रोगा, जेठानंद लखानी, गोपाल दास पेशवानी और धर्मदास गनवानी आदि की उपस्थिति रही। नौगांवा तहसील के हाजीपुर गांव में झाड़ियों में नवजात बालिका मिली है। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे यहां के निवासी लुकमान ने जोहड़ के समीप नवजात को देखा, जो केले के पत्तों और तौलियों में लिपटी हुई थी। सीएचसी के डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया, इस ग्रामीण के अलावा क्षेत्र के निवासी राजपाल और विक्रम नवजात बालिका को लेकर नौगांवा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। यह बालिका 7 या 8 दिन की है और पूरी तरह स्वस्थ है। उधर अस्पताल में देखभाल कर रही आशा सहयोगिनी को अपनी मां समझकर इस नवजात में उसकी उंगली पकड़ ली। यहाँ नवजात बालिका के माता पिता को उसे लावारिस छोड़ते हुए जरा भी दया नहीं आई। वहीं ऐसे भी लोग हैं जो पता लगते ही नवजात बालिका को अपनाने के लिए तुरंत नौगांवा स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र पहुंच गए। फिलहाल इस नवजात को अलवर शिशु गृह भिजवाया गया है। 10 बजे लुकमान खान, राजपाल और विक्रम हाजीपुर से एक 8 से 10 दिन की बच्ची को लेकर हॉस्पिटल में आए। वो बच्ची उनको कहीं हाजीपुर गांव के पास किसी स्कूल के पास में पड़ी हुई मिली। अभी बच्ची का चेकअप कर लिया गया है, वो स्वस्थ है। और एक प्रसूता जो कि सुमन है नंगलीवाल से, उसने बच्चे को फीडिंग कराई है। अब इस बच्ची को मदर टेरेसा होम के लिए भिजवाया जा रहा है। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है। पुलिस वाले आके और इसका नाम और इन लोगों के नाम नंबर नोट करके ले गए हैं आगे की कार्रवाई के लिए। श्री मुकेश कुमार जो डाबरी निवासी हैं, ब्रजलाल जी खोसे हैं, ये लोग इस बच्चे को अभी तुरंत ही अडॉप्ट करने के लिए भी आ गए, जो कि संभव नहीं है। कानूनी तरीके से ही बच्ची को किसी को अडॉप्शन का प्रोसीजर पूरा हो सकता है। अभी बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, तो हम इसको कुछ ही समय बाद अलवर मदर टेरेसा होम भिजवा रहे हैं। पांडुपोल हनुमान मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं से शुल्क वसूलने के खिलाफ थानागाजी में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कमेटी के संयोजक निर्मल तिवारी ने बताया कि 4 माह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पांडुपोल जाने वाले भक्तों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिए जाने का ऐलान किया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हो पाया है। उधर अभियान के दौरान सह संयोजक हरीश अरोड़ा के अलावा अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हनुमान जी के जो प्रवेश शुल्क ली जा रही है, इनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 मई को प्रवेश शुल्क हटाने की घोषणा की, जो आज तक 4 महीने निकल जाने के बावजूद हटाया नहीं। इस संदर्भ में संघर्ष समिति का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें संपूर्ण अलवर जिले में हस्ताक्षर अभियान के द्वारा लोगों में जन जागृति लाकर बड़ा आंदोलन का रूप दिया जाएगा। अभी तहसीलदार टहला को भी ज्ञापन दिया गया, जिनमें 7 दिन का समय दिया गया। अगर 19 सितंबर को मेले तक ये शुल्क नहीं हटाई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। खंडेलवाल सेवा समिति अलवर की ओर से 7वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। समिति से जुड़े रजनीकांत गुप्ता ने बताया कि वरिष्ठ सदस्य कैलाश बटवाड़ा के पुत्र का एक्सीडेंट हो गया था। उस समय माता पिता ने उनका देह दान कर दिया था। साथ ही हर वर्ष रक्तदान शिविर भी लगाया जाता है। कैंप में 150 यूनिट से अधिक रक्तदान का लक्ष्य रखा गया। ये खंडेलवाल सेवा समिति की तरफ से रक्तदान शिविर लगाया गया है। हमारे एक वरिष्ठ सदस्य है श्री कैलाश बटवाड़ा जी, तो उनके सुपुत्र पौत्र का एक एक्सीडेंट हो गया था 14 सितंबर को ही। और उस टाइम उनके मम्मी पापा ने एक बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए उनके सारे जितने ऑर्गन्स थे बॉडी के कंप्लीट डोनेट किए थे। तो उन्हीं की याद में 14 सितंबर को हम ये रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। ये 7वां रक्तदान शिविर है और गत वर्ष हमारे पास लगभग 163 यूनिट के समथिंग हुआ था।
इस वर्ष भी हमारी पूरी उम्मीद यही है कि लगभग 150 यूनिट प्लस ये कैंप जाएगा। अभी एक कैंप हमारा यहाँ पर चल रहा है, एक कैंप नॉर्थ यूनिवर्सिटी चिकानी रोड पर ही चल रहा है। शहर में स्कीम आर्टिस्ट से श्याम बाबा के मंदिर में नंद उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ मौजूद भक्तों में खासा उत्साह नजर आया। उन्होंने श्रद्धा के साथ नंदोत्सव मनाया, साथ ही भजन सत्संग किया गया। कार्यक्रम में अनेक स्थानों के श्रद्धालु उपस्थित रहे। जिले के गढ़ी सवाईराम क्षेत्र में बैंक लूटने की घटना सामने आई है। यहां पीएनबी बैंक पर फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात हुई। 3 नकाबपोश लुटेरे मोटरसाइकिलों पर सवार होकर पहुंचे और बैंक कर्मियों को पिस्तौल दिखाकर धमकाया। इसके बाद 8 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। घटना के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर एडिशनल एसपी ग्रामीण सुरेश खींची सहित पुलिस जाब्ता पहुंचा। लुटेरों की तलाश में पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदी करवाई है। और हिंदी दिवस पर आपको सुनवाते हैं ख्यातनाम कवि राजेंद्र तिवारी की कुछ पंक्तियां। हम अपनी भाषा का कुछ ध्यान करें, अभिमान करें, जनमन की इस अभिलाषा का कुछ मान करें, सम्मान करें। आओ हम अपनी भाषा का वरदाई का यह मधुर छंद अब्दुल रहीम का तो धन है। रस खान कवि का जीवन रस, कबीरा का तो अंतर मन है। सतसई बिहारी की भाषा, तुलसी के मानस की हिंदी, तो सूरदास के नयन बनी, मीरा के माथे की बिंदी। मलिक मोहम्मद जायस भी, कुतुबन मज्जन उस्मान सभी, इस भाषा के दीवाने थे। दीवाने क्या परवाने थे। हिंदी भाषा के इस रस का आओ तो मधुपान करें। आओ हम अपनी भाषा का कुछ मान करें, सम्मान करें। जनमन की इस अभिलाषा का कुछ ध्यान करें, सम्मान करें। पद्माकर रत्नाकर ने भाषा को बहुत संवारा था, तो भारतेंदु ने आगे बढ़ हिंदी को बहुत दुलारा था। पंथ निराला महादेवी, सब मेरी माता के प्रसाद। वे अष्ट छाप के कवि सारे, भूषण कवि का वह निनाद। घनानंद के शव जैसे, हरिवंश राय बच्चन जैसे, मेरी भाषा के तारे थे। तारे क्या बड़े सितारे थे। आओ इन हिंदी रत्नों का सब मिलकर गुणगान करें। आओ हम अपनी भाषा का कुछ ध्यान करें, अभिमान करें। जनमन की इस अभिलाषा का कुछ मान करें, सम्मान करें। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। करीब 44 लाख का सोना लेकर कारीगर हुआ फरार। सराफा बाजार के ज्वेलर ने कोतवाली में करवाई एफआईआर। हरियाणा सीमा के मतदान केंद्रों का कलेक्टर और एसपी ने लिया जायजा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखे इंतजाम। भाजपा के जिला कार्यालय में परिवर्तन रैली और चुनावी तैयारी पर हुई बैठक। वहीं कांग्रेस ने मोदी सरकार पर देश को गुमराह करने के लगाए आरोप।
और खनन कर्मियों से धक्का मुक्की कर छुड़ाई ट्रैक्टर ट्रॉली। जटियाना में हुई घटना को लेकर राज्य कार्य में बाधा का मामला हुआ दर्ज। और हिंदी दिवस पर आपको सुनवाते हैं ख्यातनाम कवि राजेंद्र तिवारी की कुछ पंक्तियां। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।